पूरा कूफा डर गया, यजीद से हम कैसे लड़ेंगे। कूफियों को सुस्त करने में इनकी खवातीन का बड़ा हाथ था। ये थोड़ा हौसला पकड़ देते, मैदान में जाएं, औरतें बोलती तुम जाओगे, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पकड़ के इनके पांवों में जंजीरें डाल के बिठा देती थी। करबला की औरतें बहादुर, करबला की औरतें शुजा, वहाब कल्बी की मां शुजा, कासिम की वालदा शुजा, खुद बेटे को तैयार की, बेटा ये ले तावीज, तुम्हारे बाबा ने कहा था जब इजाजत न मिले तावीज देना मेरे बेटे को। अब्बास के भाई शुजा, जनाबे और आए, शुजा थे तभी लश्करे अब अब्दुल्लाह हुसैन में आए, अपने बेटे को कुर्बान किया। यजीद इब्न सुबैत अपने बेटों को भेज रहे हैं, हुज्र इब्न उदै, शुजा, जब कहा हुज्र तुझे जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, क्या करो। कहने वाले ने कहा हुज्र इतने इत्मीनान से सुन रहे हो, कैसे न सुनो, जो तू कह रहा है अली ने पहले बता दिया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन शुजाअत का आलम ये कि पहले कहा मेरे बेटों को मारो, का तारीख का पहला बाब देखा, इतना कसी, दुनिया दुआ करती हम मर जाएं बेटों का मरना न देखें, का हुज्र बेटों को मार दें। फरमान नहीं, मसला कसावत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। कहीं ऐसा ना हो बाप को मरता हुआ देखें, हौसले पस्त हो जाएं, पहले इन्हें जन्नत में भेजूं फिर खुद जन्नत की तरफ रवाना हो जाऊंगा। यही यजीद इब्न सुबैत पहले बेटों को भेजा, कैसा ना हो बेटे बाप को मरता हुआ देखें सुस्त पड़ जाएं। ये शुजाअत का दर्स आपको कहाँ मिलता है? फर्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये फर्श जहन साजी करती है। दूसरी तरफ दूसरे आलात हैं, कौमों को बुज़दिल बनाते हैं, कौमों को डरपोक बनाते हैं। अब शुजाअत का मतलब ही नहीं इंसान दूसरे दिन लड़ना शुरू हो जाए, नहीं, बसीरत हो, लेकिन कम अज़ कम आपके दुश्मन को पता हो कि ये डरने वाले नहीं हैं, इन पे अटैक भी करोगे, ये भागने वाले नहीं हैं, ये अपनी इज्जतों और नामूस के लिए डट के खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर इसकी मिसाल आपको कहीं मिलती है, शियों में वो पारा चनार के शिया है, वो पारा चनार के शिया है। 2006 से आप स्टडी करें, ये नारे मारते थे पारा चनार से कश्मीर को फतह करेंगे, हिंदुस्तान के हिंदू काफर हैं, वो शियों को बोलते थे काफर हैं, कि ये भी फतह करेंगे वो फतह करेंगे। आज मसले पारा चनार क्या है? उसकी स्ट्रेटेजिक मौकियत जहां पे वाक़े है बॉर्डर पर है, ऑर्डर्स हैं ऊपर से कि यहां से शियों को खाली करवाओ। आज इतना मसला क्यों है? असलहे का मसला है। इंतजामिया कहते हैं आप सारा असला दे दें, हम सारे रास्ते खोल देंगे। अब हम किस पे भरोसा करें जनाब? मद्दे मुकाबिल खूनखार कुत्ते जैसे मिजाज के लोग जो 6 महीने के बच्चे से लेकर 6 साल की बच्ची तक रहम न करें, जो जवानों को जिंदा पानियों में डुबो दें, जो ड्राइवरों को उतार के जिंदा जिंदा जला दें। आप कहते हो असला दे दो, कल हमारे नामूस पे हमला किया जाए तो हम क्या करेंगे? हाँ, जब पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी खात्मा हो जाए, चप्पे चप्पे पे इतना अमन अमान हो कि बंदा अकेला वैन पे सफ़र करे, बस पे सफ़र करे, फिर कवारियत ख़त्म हो जाए, फिर हाँ हक है कि पूरे मुल्क का असला लिया जाए, उनसे भी लिया जाए, यहाँ से भी लिया जाए, फिर रास्ते साफ हो जाए। लेकिन आप जंग देखे पारा चनार की, 2006 की, 2007 की, हैरत में पड़ जाएंगे आप कि किसी ने इतना दिफा नहीं किया जितना उन्होंने किया। कहते मौलाना पूरी रात फायरिंग होती थी, पूरी रात मोर्चों से। सुबह को एक वक्फा आता था, वो हम अपने शोहदा की लाशों को लेकर जाते थे, वो अपने खबीसों की लाशों को लेकर जाते थे। कहते थे आलम यह था हम तो अपनी लाशें उठाने भी आते थे, वो लाशें भी नहीं उठाते थे। इतने कवियुल हैकल बदन के शक्ल से नहीं लगता था ये पाकिस्तानी है। कोई चिचनी, कोई कज़ाक, कोई तुर्कमन, कोई अफगान, इतना हैवी भारी भरकम अटैक करते थे। लेकिन ये शुजाअत अलवी, ये शुजाअत हैदरी, अपनी ज़मीन का, अपने वतन का, अपने नामूस का दिफा कैसे किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। इनके बच्चों में शहादत का दर्स कहाँ से आया? ये है फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली, जिन्होंने आपके वजूद से मौत के खौफ को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। फरमाया इमाम हुसैन तो मैं करबला जा रहा हूँ, फरमाया अपनी जहनों को सही करो, अपनी फ़िक्रों को सही करो। हर कोई कह रहा हुसैन मारे जाओगे, हुसैन मारे जाओगे, तो हंसकर जवाब दिया, फरमाया मौत हमारे लिए ऐसे है जैसे औरत के गले में हार होता है। अरे हम तो इसे पहन के चलते हैं, और मौत हमारे लिए मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।